सो हेलो वेलकम स्टूडेंट झारखंड एजुकेशन चैनल। और आपने अब तक हमारा वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो वेबसाइट को जाकर विजिट कर लो www.jharedu.in। जो आपको यहाँ पर इसका लिंक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, नीचे लिखा हुआ है। इस पर जाकर तो आपको यहाँ पर PDF मिल जाएगा जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, है ना। कुछ टाइम बाद हम सारा वीडियो हम अपलोड करते हैं। वीडियो को यूट्यूब में अपलोड करने के बाद उसका जो PDF होता है, हम एक दिन में हम वहाँ पर भी PDF अपलोड कर देते हैं। तो आप जाओगे तो आपका सारा PDF मिल जाएगा। नॉट एक सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर सारा PDF मिल जाएगा, चाहे आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो भी हो। सबके PYQ क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे धीरे धीरे करते हुए। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है वो क्लास 12 फिजिक्स का टॉपिक है रे ऑप्टिक्स को हम करंट प्रकाश की बोलते हैं। इसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट याद रखना। इस चैप्टर से क्वेश्चन 5 मार्क्स का कन्फर्म आता है तो आता है ना। इसमें कोई शक की बात नहीं है और ये आएगा, हमेशा आएगा। और हमको क्या करना है, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना, वो भी बताते हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक की बात करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टॉपिक, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, इसको याद रखना। क्या होता है फॉर्मूला होता है कि जब भी एक लाइट क्या होती है, आपकी एक लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है ऐसे, तो वो इस प्लेन के इंटरफेस के पैरेलल हो जाती है। मतलब अगर मान लो अगर नीचे वाटर है, ऊपर आपका अगर एयर है, तो कौन सा ऊपर का माध्यम कैसा हो गया, विरल माध्यम, नीचे का हो गया माध्यम, उसको बोलते हैं सघन। मतलब नीचे के माध्यम को बोलते हैं हम लोग, यानी नीचे का जो मीडियम वाटर को बोलते हैं हम लोग डेंसर मीडियम, एयर को बोलते हैं एयर मीडियम। तो जब लाइट एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा यहाँ पर, तब लाइट क्या होगी, तब लाइट इसकी हो जाएगी पैरेलल। इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाता है 90 डिग्री। इस चीज़ को बोला जाता है क्या, इस एंगल C को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल, है ना। और मान लो अगर वाटर का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, जो फॉर्मूला होता है साइन C का, तो साइन C इक्वल टू हो जाता है वो आपका 1/μ हो जाता है। इस वाले फॉर्मूले को पढ़ लेना अच्छे तरीके से। डायरेक्टली आपसे फॉर्मूला पूछा जा सकता है, या तो आपसे डायरेक्टली क्रिटिकल एंगल की वैल्यू पूछ सकती है। जैसे मान लो अगर म्यू की वैल्यू अगर √2 हो तो 1/√2 कितना होगा, साइन C की वैल्यू 1/√2 है तो C की वैल्यू 45 डिग्री होगी। इस टाइप से आप पढ़ सकते हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 में क्या पढ़ना है, लिखता है कंडीशन फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ना ना, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की 2 शर्तें होती हैं, 2 कंडीशन होती है। दोनों कंडीशन को पढ़ लेना क्या क्या, कि एक तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए लाइट को, दूसरा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसको डिटेल लेक्चर में आपको बता देंगे। क्वेश्चन आया चुका है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन आपसे 18 या 19 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टोटल 18 या 19 में क्वेश्चन आया हुआ था। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, बताए रिफ्रैक्शन एट द कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ये क्वेश्चन आपका आता है 5 मार्क्स में, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका आ चुका है 2023 में, है ना। 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है, प्रूफ 2023 में। ठीक है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस तरह का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपका याद होना चाहिए कैसा होता है। तो वह फॉर्मूला था आपका कि μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू होता है आपका μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई r। ये वाला फॉर्मूला था। तो ये फॉर्मूला आप एक बार ऑलरेडी 2023 में आ चुका है, तो आने के चांस कम है, फिर भी बार पढ़ लो क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चन जैक बोर्ड में। अगला जो आपका क्वेश्चन पॉइंट रहेगा बताते हैं पॉइंट नंबर 4, बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला, है ना, पॉइंट नंबर 4। तो ये तो 5 मार्क्स में आपका आ ही चुका है, पॉइंट नंबर 3 2023 में। ठीक है, अब अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पॉइंट नंबर रहेगा 4, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये 5 मार्क्स से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका पढ़ लेना डेरिवेशन, है ना। 5 मार्क्स मतलब क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है डेरिवेशन पढ़ना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पढ़ना है इसका, आपको डेरिवेशन पढ़ के जाना है। ठीक है, कैसे डेराइव करते हैं, डेरिवेशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है आपका 1/f इज इक्वल टू होता है μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये वाला आप एक बार फॉर्मूला पढ़ के चले जाओगे तो आपका काम बन जाएगा इतने तक। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस साल के लिए पढ़ के चले जाना। बात करते हैं अगला टॉपिक की बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर आता है हमारा 5, तो बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट, है ना। इसका फॉर्मूला पढ़ के चले जाना। फॉर्मूला क्या होता है कि जब भी आप थिन लेंस को आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं तो इनका पावर क्या होता है, इनका जो नेट पावर होगा P की वैल्यू वो P1 प्लस P2 प्लस P3। मान लो कि हमने 3 लेंस को अगर आपस में रखा है कॉन्टैक्ट में, वो कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉन्केव भी हो सकता है। तो पावर क्या होता है, सिंपली ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो इनका जो फोकल लेंथ क्या होता है, पावर होता है वो 1/f होता है। तो 1/f की वैल्यू हो जाएगी 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। ये क्वेश्चन आप चाहे तो इसका अगर आप प्रूफ करना चाहो तो ये को आप 3 मार्क्स के लिए पढ़ लेना, क्योंकि एक बार ये मॉडल सेट में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, 2023 के मॉडल सेट में ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसलिए तो 3 मार्क्स के लिए बता दिया आपको, ये वाला पॉइंट पढ़ लेना। ठीक है, देखो जो मैंने ऊपर इंग्लिश में लिखा था नीचे मैंने हिंदी में लिख दिया, ताकि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनको दिक्कत ना हो। ठीक है, ये सभी बोर्ड के लिए पॉइंट रहेगा, जैक बोर्ड का मैं बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये बिहार बोर्ड के लिए और यूपी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, सारे क्वेश्चन आते हैं। अगली बात करते हैं पॉइंट नंबर 6, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, है ना। तो यहाँ पर 3 पॉइंट की बात करते हैं। ये 3 का पॉइंट का मतलब एक ही मतलब है ना, ये सब के सब एक ही हैं।
ये इसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो पॉइंट नंबर 8 है ना। पॉइंट नंबर 8 क्या है, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, किसके लिए, 5 मार्क्स के लिए। तो 5 मार्क्स के लिए जो रहेगा वो आपका पॉइंट नंबर 8 है। मतलब क्या, रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। मतलब अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण के बीच संबंध क्या होता है, इसका डेरिवेशंस आपको पढ़ के जाना है। क्या करके जाना है, मैंने कहा इसको आपको पढ़ के जाना है, डेरिवेशन। तो पॉइंट नंबर 8 के लिए क्या होता है, आपको डेरिवेशन पढ़ लेना। ठीक है, पॉइंट नंबर 8। अब डेरिवेशन कौन सा पढ़ना है देख लो। तो फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू, है ना, साइन ए प्लस डेल्टा एम, ए प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाई 2, ठीक है, होल डिवाइड बाय साइन ए बाई 2। ठीक है, ये वाला डेरिवेशन पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स का। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 19 या 20 में क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन, और ये बार 2022 में शायद आया हुआ क्वेश्चन है। तो किसी एक साल आई थिंक 2022 में भी क्वेश्चन आया था। तो पहले ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट करता था जैक बोर्ड, है ना। अब नहीं कर रहा है, दो तीन साल से क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन इस साल के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाएगा आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला, दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा इंपॉर्टेंट इस साल के लिए बहुत ज़्यादा। बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो पॉइंट नंबर 9 होता है, इसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसको हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, है ना। इसमें दोनों केस में नहीं पढ़ना, कौन सा केस पढ़ना है, तो इमेज फॉर्म रहता है डी एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। ये क्वेश्चन 2024 में आ चुका है। ठीक है, कहाँ आ चुका है बता दिया, इस साल ये आया था 2024 में, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो अब आने के चांस कम है कि इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 2024 में आ चुका है। तो क्या पढ़े सर, तो अब जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पर पढ़ना है। कि इसका क्या पढ़ोगे सर, तो सर इसको बता दो, इसका आप पढ़ लेना एक डायग्राम। इसका एक होता है रे डायग्राम, है ना, कि इसका डायग्राम कैसा बनता है, एनसीईआरटी में किया है, बाकी नहीं किया है तो हम इसका प्रूफ बता देंगे। ठीक है, जो जो क्वेश्चन आपको बताने पॉइंट है हम सब का डेरिवेशंस आपको बता देंगे वन शॉट रिवीजन में अच्छे तरीके से। ठीक है, इसका 2 केस पढ़ना है, इसमें नॉर्मल एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या पूछा जाएगा इसमें, आपसे पूछा जाता है इसका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। तो मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला तो माइनस एफ ओ डिवाइड बाई एफ ई होता है। ये वाला फॉर्मूला पढ़ लेना, ये अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार के लिए। ठीक है, 5 मार्क्स के लिए ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन आपसे, अगर सिर्फ रेट डायग्राम पूछा जाएगा तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे 3 मार्क्स में भी जैक बोर्ड पूछ सकता है। देखो जैक बोर्ड का बहुत सारा ना एक लिमिटेड है। जैक बोर्ड का लिमिटेड क्या है कि जैक बोर्ड एक लिमिटेड क्वेश्चन ही पूछता है जो रिपीट करता है ना। तो मैं आपको सारा एनालिसिस करके आपको बता दूंगा कि क्या क्या जैक बोर्ड पूछता है ना। एनालिसिस करके सब बता दूंगा कि जैक बोर्ड क्या क्या पूछता है, पिछले 7-8 साल में उसने क्या क्या पूछा है और क्या चांसेस होते हैं कि साल वो पूछेगा। मैं हर साल बताता हूँ बच्चों को कि सर बच्चों ये पढ़ लो, 10 क्वेश्चन पढ़ लो, 10 में से 3 क्वेश्चन आएंगे, 3-4 क्वेश्चन आएंगे, वो आते ही हैं, वो सीओ सॉफ्ट से बाहर आएगा नहीं, जैक बोर्ड पूछ नहीं सकता बाहर। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है जो आपको पढ़ के चले जाना, अच्छे तरीके से करोगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको पढ़ के चली जानी है। आपको मैंने टॉपिक बता दिया है, अपने नोट्स से जो भी नोट्स है वहाँ से पढ़ो, नहीं पढ़ा तो मेरा वन शॉट रिवीजन देखो। अगर आपने पहले से पढ़ा है तो तभी मेरा वन शॉट रिवीजन समझ आएगा। अगर आपने पहले कभी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो हो सकता है कि आपको मेरा वन शॉट रिवीजन समझ नहीं आए, लेकिन क्या करो, लास्ट टाइम पे पढ़ना ही पड़ेगा। साइंस के स्टूडेंट तो आप पढ़ना सही कर रहे हो। तो बस इतना ही था, आपको बता दूं कि आप लोगों ने एक काम नहीं किया, जो मैं बोलता हूँ कि यार मेरा चैनल है फिजिक्स विद अभिजीत सिंह, यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स है, सर्च करो, सब्सक्राइब कर लो, है ना। और कुछ नहीं करना है, बस सब्सक्राइब कर देना। बाकी से हम अच्छी वीडियो अपलोड करेंगे जो कि मोस्टली होगा जेई और नीट बेस्ड पे वो रहेगा हमारा चैनल। ठीक है, जो जो नीट का, जेई का या सीयूटी का प्रिपरेशन करेंगे उसके लिए कुछ आएगा इंपॉर्टेंट हमारा चैनल रहेगा। ठीक है, बाकी झारखंड एजुकेशन में आपको क्या बताने वाला है, झारखंड बोर्ड से जितने इंपॉर्टेंट आप जो पढ़ते हो उसके रिलेटेड। ठीक है, बाकी आप लोग एक नहीं फॉलो करते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, है ना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लोगे तो यहाँ पे हमको अपडेट डालते रहेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये बतानी कि हमारा वेबसाइट एक्टिव है www.jharedu.in। क्यों एक्टिव है सर, आपका काम क्या है, तो आपका काम है कि यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, है ना। हम जो भी वीडियो बनाते हैं इसका पीडीएफ वहाँ धीरे धीरे हम अपलोड करते रहते हैं। अपने आपसे पहले भी प्रॉमिस किया था कि मैं जो भी बताऊँगा उसका पीडीएफ दूंगा। अदर चैनल का जैसा नहीं है कि हम आपको सिर्फ कहानी सुनाते हैं, हम आपको बताते हैं और पीडीएफ भी साथ में प्रोवाइड कराते हैं, और नो एक्स्ट्रा चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, सब फ्री है। तो आपका फ़र्ज़ क्या बनता है, आपका फ़र्ज़ एक ही बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों तक, है ना। ताकि जो कहीं से भी पढ़ रहे हो, रिवीजन तो यहीं से करना है। अच्छे मार्क्स ले तो यहाँ पर तो आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि लाइव टेस्ट यहीं पर होने वाला है एमसीक्यू का, और जो जितना ज़्यादा लाइव टेस्ट देता है उसके उतने अच्छे मार्क्स आते हैं एग्जाम में। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको हम यहाँ बता ही रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है। और ये बात कि हम इसका
क्या आता है ये तो बता ही रहे हैं, साथ में आपको ये भी हम बताने वाले हैं कि इसका प्रूफ क्या है, सबका डिस्टेंस भी है, हम आपको स्टार्ट करेंगे 1/3 रीजन में। और एक बात ये भी कि जैक बोर्ड सो रहा है, क्या पी के क्या खाया है, क्यों सो रहा है पता नहीं, क्योंकि उसने अभी तक मॉडल सेट नहीं निकाला है और कोई एग्जाम का डेट नहीं आया है, और उसके बावजूद प्री बोर्ड हो रहा है स्कूलों में। तो प्री बोर्ड जिनका हो रहा है, टेंशन लेने की बात नहीं है, टेंशन मत लो, आराम से प्री बोर्ड जो भी हो रहा है, एग्जाम जितना पड़ा था एग्जाम देकर आओ, उसको कोई मतलब नहीं होता प्री बोर्ड का कोई खास, है ना, याद रखना। प्री बोर्ड का कोई मतलब नहीं होता है, इवन प्री बोर्ड कॉपी चेक होती भी नहीं होती जैक बोर्ड में, कोई पता नहीं, ठीक है। आप प्रिपरेशन करते रहो। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का प्रैक्टिकल के लिए हम आपको अपलोड है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जाकर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, है ना, प्रैक्टिकल कॉपी मिल जाएगा वहाँ पे, आप वहाँ जाकर चीज़ों को नोट्स बना सकते हो, ठीक है। बाकी हम मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज्वाइन कर लेना।